Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we start a unit number 6. लेकिन आज हम unit number 6 का part 2 करेंगे. हम यहाँ पे आज हम पोएम को इसकी रीडिंग करेंगे और साथ ही इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे. फ्रॉम अ रेलवे कैरिज, रेल के एक डिब्बे में. अब हम क्या इसमें क्या हो सकता है, बच्चों का पहले माइंड रेडी करेंगे. हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं और इस पोएम में जो जो तस्वीर दी गई है, जो कि नेक्स्ट पेज पे एक ट्रेन की बनी हुई है, हम वो दिखाएंगे कि बेटा देखें यहाँ पे ट्रेन है, इसमें कितने ज़्यादा बॉक्स होते हैं और इस ट्रेन के इर्द गिर्द आपको क्या क्या नज़र आ रही है. यहाँ पे पैरट है, ट्री है, कैरिज है, सारी चीज़ें हम बच्चों को दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं. यहाँ पे है प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले. यहाँ पे पढ़ने से पहले क्वेश्चन पूछा गया है और लास्ट पे इस पोएम की समरी को भी डिस्कस किया गया है, वो लास्ट पे आप ज़रूर वॉच कीजिएगा. यहाँ पे है हाउ यू एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, क्या आपने कभी रेलगाड़ी के ज़रिए सफ़र किया है. तो बच्चे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग येस और नो में आंसर दे देंगे. हैव यू हर्ड अबाउट देयर पीपल्स एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी, क्या आपने दूसरे लोगों से इनके रेलगाड़ी के सफ़र के तजर्बे के बारे में सुना है. यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, येस नो में आंसर दे देंगे. यूज टू एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब अ जर्नी बाय ट्रेन, कि आप क्या करेंगे अपने रेलगाड़ी के सफ़र के बारे में बताने के लिए दो असमाई सिफ्त इस्तेमाल करेंगे. एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हुए हम इसका आंसर देंगे. माई ट्रेन जर्नी वॉज फास्ट एंड इंजॉयबल, कि मेरा रेलगाड़ी का सफ़र तेज़ और पुरलुत्फ़ था. यहाँ पे वर्ड्स टू नो है जिसके साथ ही मीनिंग भी राइट कर दिए गए हैं. अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं. फास्टर देन फेरीज, फेरीज क्या होता है, परियों को कहा जाता है, परियों से तेज़. फास्टर देन विचीज, जादूगरनियों से तेज़. THAN देन, इस देन को हम कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहे हैं. अब यहाँ पे क्या है, रेल का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये बता रहा है हमारा पोइट हमें कि ये परियों से भी ज़्यादा तेज़ है और ये जादूगरनियों से भी ज़्यादा तेज़ है. ब्रिजेस पुल एंड हाउसेस घर, एजिस जारू एंड डिचेस नाले, जार और नाले, कि पुल और घर, जार और नाले. एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और जंग में फौजियों की तरह तेज़ी से आगे बढ़ते हुए. ऑल थ्रू द मीडोस, ऑल थ्रू द मीडोस और सब चिरागाहों में. द हॉर्सेस घोड़े एंड कैटल मवेशी, सब चिरागाहों में घोड़े और मवेशी. ऑल ऑफ द साइड्स, तमाम मंजर. ऑफ द हिल, पहाड़ी के. एंड द प्लेन, मैदान के, पहाड़ी और मैदान के सब मंजर. फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग ट्रेन, ठीक है, जैसे फ्लाई उड़ सकते हैं, ये उड़ते हैं और क्या करते हैं, ऐसे उड़ते हैं जैसे कि ये रेन की तरह ड्राइव कर रहे हों. एंड इवन अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, और ये बार बार पलक झपकते हैं. पेंटेड स्टेशंस, और रंगे हुए स्टेशंस. विसल बाय, रंगे हुए स्टेशन तेज़ी से गुजर जाते हैं. अब देखें यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल पोइट ने क्या किया है, ट्रेन का कंपैरिजन किया, पहले फेरिस के साथ, विचेस के साथ, फिर इन सब का बता रहे हैं कि ये सारे साइड से क्या करती है, जो ट्रेन है ऐसे गुजर जाती है तेज़ी से, इतनी तेज़ी से जैसे कि हम आग को झपकते हैं, इतनी तेज़ी से वो क्या गुजर जाती है और इन सब सीन्स को वो देख लेती है. Here a child, यहाँ पर एक बच्चा है. Who climbers and scrambles, जो क्या करता है, हाथ पाँव को बल चाटता है और तेज़ी से बढ़ता है. All by himself and gathering blameless, और क्या करता है वो तन्हा और खारदार झाड़ियाँ इकट्ठी करते हुए. Here is a, कि यहाँ पर है, tramp बेआवारा. Who stand, जो खड़ा है, and gaze, जो देखता है. And और देयर इज़ द ग्रीन सबज, और यहाँ पर है सबज. स्ट्रिंगिंग द डेजीज, फूलों की जो माला बनाई जाती है, हार जिसे बनाया जाता है उसे हम कहते हैं स्ट्रिंगिंग द डेजीज, फूलों की माया, जो माला बनाई जाती है, कि वो रहा सबज सोजन के फूलों की माला बनाने के लिए. देखिए जो माला बनाई जाती है क्या होता है, उसमें एक फूल के बाद एक फूल, उसी तरह ट्रेन होता है, एक डिब्बे के बाद एक डिब्बा, ठीक है, इसी से सिंबलाइज किया जा रहा है. हेयर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड, कि सड़क पर एक यक्का चलाया जा रहा है. ऐसे हमारे यहाँ पे तस्वीर में दिखाया भी गया है कि यहाँ पे एक क्या किया जा रहा है, यक्का चल रहा है. लंपिंग अलोंग विद मैन एंड रोड, आदमी और बोझ को लिए वजनी कदमों के साथ. एंड और हेयर इज़ अ हिल,
और ये रही एक पहाड़ी, एंड देयर इज अ रिवर, और वो रहा एक दरिया। ईच दोनों, ठीक है, हर एक अगली झलक, एंड और गॉन गायब हो जाती है, फॉरएवर हमेशा के लिए। ट्रेन यहाँ पे बता रहा है कि ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है कि एक झलक आती है इनकी, ठीक है। यहाँ पे हिल का बताया जा रहा है, रिवर का बताया गया है, इन सब का बताया जा रहा है कि क्या इतनी तेज़ी से ये गुजरता है कि जैसे कि सिर्फ एक ही झलक नज़र आई हो और ये सारी चीज़ें गायब हो चुकी हों। इसी तरह हमारे पोइट है यहाँ पे, रॉबर्ट नाम है उसका, उसने ये पोइम राइट की है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पोइम, नज़म को समझना। यहाँ पे देखिए आंसर क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट उसके आगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे आगे यहाँ पे एक लाइन दी गई है, फिर उस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर क्वेश्चन किए गए हैं, जो कि हम क्या करेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग इनके आंसर देंगे, जैसे कि सियाक़ सबाक़ होती हैं। इन सब तीनों पोर्शन के आंसर क्वेश्चन के नोट्स रेडी किए गए हैं, अब उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स, कि उन चीज़ों के कौन कौन सी हैं, ठीक है। व्हाट सम ऑफ द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं। व्हाट कैन बी सीन, जो देखी जा सकती हैं। फ्रॉम द ट्रेन विंडो, जो कि रेल की खिड़की से देखी जा सकती है। उन सब चीज़ों के हम नाम बताएंगे। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा नाम लिखे हैं, कुछ नाम करके बच्चे ETC लिख सकते हैं, शॉर्ट नाम बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रिजेस लिखा है, हाउसेस लिखा है, हिल्स लिखा है, प्लेन्स लिखा है, मीडोज लिखा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने नाम लिखे हैं। यहाँ पे मैंने फ्लॉट्स का भी बताया, पीपल का भी बताया, स्टेशन, कैटल सब का बताया है। फिर हम कह सकते हैं कि फ्लॉट्स एंड पीपल कैन बी सीन फ्रॉम द ट्रेन विंडो। यहाँ पे कुछ नाम राइट किए जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी ट्रेन से और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। बच्चे यहाँ पे उन सब के भी नाम राइट कर सकते हैं, जो स्काई राइट कर सकते हैं, हम अर्थ राइट कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें जो कि हम ट्रेन से देख सकते हैं, वो यहाँ पे उन सब के नाम राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, आर द स्टेशन रियली विस्लिंग बाय, कि क्या स्टेशन का पूछा जा रहा है कि स्टेशन वाकई सीटी बजाते हुए गुजर रहे हैं। तो इसका सिंपल हम आंसर दे देंगे नो, नहीं। द स्टेशंस आर नॉट विस्लिंग, कि जो स्टेशंस हैं वो विसल मतलब सीटी नहीं बजाते हुए गुजर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट डज ट्रैम्प मीन, इसका हम मीनिंग बताएंगे। तो हम कहेंगे ट्रैम्प इज समवन हु हैज़ नो होम एंड ट्रेवल्स ऑन फुट, कि ऐसे समवन कोई जो कि क्या हो, जिसका घर ना हो, वो अपने पाँव पर ट्रैवल करता हो। What does brambles mean? इधर brambles का मतलब पूछा जा रहा है कि वो क्या है। Brambles are a type of the thorny bushes with berries. Brambles क्या होती हैं? Brambles बेरी होती हैं, वो खारदार झाड़ियों की एक किस्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं, brambles कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, How does the poet make us feel as if we are really traveling in a train? ये शायर हमें कैसे ये एहसास दिलाता है कि हम सचमुच रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। हम इसका आंसर देंगे, द पोएम हैज़ अ फास्ट रिदम, कि जो नज़म की रफ्तार है वो क्या है, फास्ट है। इट गोज़ ऑन क्लैप 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 जस्ट लाइक अ ट्रेन, ये बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह मतलब क्लैप क्लैप की साउंड निकालते हुए चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है, व्हाट आर द साइट्स सीन फ्रॉम अ ट्रेन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में किसी रेलगाड़ी की खिड़की से नज़र आने वाले नज़ारे कौन से हैं। मेक अ लिस्ट, इसके अबाउट हम लिस्ट बनाएंगे। देन कंपेयर योर लिस्ट विद अदर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, अपने जो लिस्ट बनाएंगे उसको हम अपनी क्लासमेट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसने क्या राइट किया और मैंने क्या राइट किया है। यहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, उसी में से नाम लिए जा सकते हैं। फ्लावर हाउस, यहाँ पे हाउसेज है, फील्ड्स है, इलेक्ट्रिक एंड टेलीग्राफ पोल्स हैं, यहाँ पे पोल्स, ट्रीज़ हैं, पीपल्स हैं, व्हीकल्स, रोड्स, डिफरेंट चीज़ें जो कि लोग यहाँ पे बच्चे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जो कि लोग देखते हैं अपनी ट्रेन से। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, कि ये जो पोएम दी गई है उसका सेंट्रल मरकज़ी ख्याल क्या है। राइट इट इन सिंपल लैंग्वेज, उसे आप सादा ज़बान पे राइट कीजिए। द पोइट लाइकन्स द ट्रेन जर्नी टू द जर्नी ऑफ लाइफ, कि जो शायर है रेलगाड़ी की सफ़र की ज़िंदगी को ज़िंदगी की सफ़र से तशबीह देता है। ठीक है, गाड़ी का सफ़र है ना, उसे ज़िंदगी के साथ वो तशबीह देता है। यही हमारा क्या है, सेंट्रल आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए है, जो कि हमारी लाइन के अकॉर्डिंग लिया गया, एक सतर ली गई है इसी नज़म से, और उनके आंसर देंगे। ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ लंपिंग अलोंग,
कि बोझल कदमों से कौन चल रहा है। लंपिंग अलोंग विद मैन एंड रोड कि एक यक्का बोझल कदमों से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है व्हाई इज इट लंपिंग, व्हाट डज द वर्ड लंपिंग टेल अस कि ये बोझल कदमों से क्यों चल रहा है। ठीक है, इस लंपिंग लफ्ज़ हमें क्या बताता है। बिकॉज इट इज़ कैरिंग अ हैवी लोड, जैसे कि हमने अपने पोएम में पढ़ा था कि उसने एक वजनी बोझ उठा रखा है, इसलिए लंपिंग मीन्स टू वॉक विद हैवी स्टेप्स। और इसका मीनिंग क्या है कि बोझल कदमों से चलना। ठीक है, मतलब अपना हैवी कोई चीज़ को उठाया होना, ज़्यादा वजन होने की वजह से क्या हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है, लंपिंग है। और वो कौन होगा, जिसने हैवी लोड उठाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है वेयर इज दिस सीन फ्रॉम कि ये जो मंजर है कहाँ से देखा जाता है। द विंडो ऑफ अ ट्रेन, ये मंजर एक रेलगाड़ी की खिड़की से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दिस सीन एंड ऑल द अदर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम कि इस मंजर और नज़म के दूसरे मंजरों में बयान किए गए हैं वो कौन सी चीज़ मुश्तरक है, सिमिलैरिटी उनमें क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑल द सीन्स आर सिमिलर कि तमाम जो इसमें मनाजर हैं उन सब में क्या है, वो सब सिमिलर हैं। बिकॉज क्योंकि दीज सीन्स कम एंड गो इन एन इंस्टेंट, क्योंकि सारे ही मंजर क्या होते हैं, एक लम्हे में आते हैं और एक ही लम्हे में चले जाते हैं। और ये क्या है, सिमिलैरिटी है ऑल सीन्स में। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स इन द पोएम एंड डिस्क्राइब मूवमेंट। नोट दैट द प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इधर एग्जांपल्स बताई गई है। अब हमने क्या करना है, जो मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हुए ऐसे कौन से हमारे पोएम में वर्ड यूज़ किए गए हैं, जैसे कि फास्टर मूवमेंट को शो कर रहे हैं, फास्टर जल्दी से चलना। नेक्स्ट है चार्जिंग, फ्लाई, विसल बाय, ये सारे क्या हैं, रन, लंपिंग, गोन, ये सारी क्या हैं, मूवमेंट को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अनदर लिस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब साउंड। यहाँ पे क्या था, वर्ड हमारे पास किसको डिस्क्राइब करना था, मूवमेंट को था। अब हमारे पास वर्ड क्या आ गया, साउंड आ गया। विसल इज ओनली वर्ड दैट डिस्क्राइब साउंड। इस पोएम में हमारे सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ किया गया है, वो क्या है, विसल का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एन एब्रीवेशन। एब्रीवेशन बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ का मुखफ़िफ होना, शॉर्ट फॉर्म लिखा जाना। जैसे कि यहाँ पे देखिए MRS है तो ये क्या है, मिसिस है। MR है तो ये मिस्टर है। DR क्या है, डॉक्टर है। शॉर्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्रीवेशन कहते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि इन एब्रीवेशन की फुल फॉर्म लिखे और साथ ही इनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग कीजिए। इसके नोट्स देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं, साथ ही उनकी एब्रीवेशन की बता दिया गया है कि किसका मुखफ़िफ है। यहाँ पे देखिए MR क्या है, मिस्ट्रेस। ठीक है, मिस्ट्रेस क्या है, हम कहेंगे मिसिस या फिर मिसिस। मिसिस खान वाज कुकिंग डिनर। नेक्स्ट MR क्या है, मिस्टर को कहा जाता है। मिस्टर खान इज़ बाइंग मैंगोस। इसी तरह BBC है तो हम कहेंगे BBC वाज द फर्स्ट रेडियो सर्विस इन ब्रिटेन। नेक्स्ट हमारे पास है BC तो हम कहेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन 32 BC। नेक्स्ट है AD जिसका है आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट। यहाँ कायदे आज़म वाज बोर्न इन 1875 AD। E फॉर क्या होगा, ईस्ट। द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। नेक्स्ट W है जिसे हम कहेंगे वेस्ट। द शिप वाज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट। नेक्स्ट साउथ है द विंड इज ब्लोइंग साउथवर्ड्स। एंड फॉर नॉर्थ होगा जिसे हम कहेंगे नॉर्थ में द कंपस ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ। नेक्स्ट है kg जिसे हम कहेंगे किलोग्राम। हाउ मैनी किलोग्राम्स डज दिस स्टोन वेट। नेक्स्ट है सी इफ यू कैन फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यूज 3 ऑफ द एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। देखिए क्या मदरजा ज़ैल में से खाली जगह पुर कर सकते हैं। पहला आपके लिए पुर कर दिया गया है। 3 अस्माई सिफ्त को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कंट्री, एडजेक्टिव्स, कंट्री फिर एडजेक्टिव्स राइट किए गए हैं। जैसे सबसे पहले देखिए इंग्लैंड लिखा गया है तो हम कहेंगे इंग्लिश। पाकिस्तान, पाकिस्तानी। इराक, इराकी। स्पेन, स्पेनिश। जर्मनी, जर्मन। चाइना, चाइनीज़। इसी तरह यहाँ पे भी राइट किए गए हैं। अमेरिका को अमेरिकन, कनाडा, कैनेडियन। इटली को लिखा गया है इटालियन। अफ्रीका, अफ्रीकन। यहाँ पे सबका लिखा गया है। नेक्स्ट राइट द सिंगुलर ऑफ दिस नाउन। यहाँ पे कुछ नाउन्स दिए गए हैं जिसका कहा गया है कि क्या करें,
आपने क्या करना है, उनको सिंगुलर्स राइट करने हैं हमने, जो कि प्लूरल फॉर्म में दिए गए होंगे। यहाँ पे देखें, लीफ का है लीव्स, ठीक है। यहाँ पे वुल्फ का वुल्फ्स, ठीक है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, लाइफ का लाइव्स, वुमेन का वुमेन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इन सब के राइट कर दिए गए। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। प्रोनाउंस है यहाँ पे अस्माई ज़मीर जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, नीचे कुछ पैराग्राफ दिए, सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसमें से हमने क्या करना है, प्रोनाउन को अंडरलाइन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें दे, यहाँ पे दे, उन सबको अंडरलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा मेरे चैनल पर प्रोनाउन की एक अलग से वीडियो अपलोड है, जो कि आपके बच्चों को कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करवा सकते हैं आपके लिए हेल्पफुल होगी। उसमें मैंने वर्कशीट्स रेडी की हैं, एक्टिविटी रेडी की है, फ्लावर मेकिंग की हुई है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा कि कैसे आप बच्चों को प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब्स है, जो कि क्या करता है, किसी की अच्छाई को और किसी की बुराई को डिस्क्राइब कर देना, क्या कहलाता है, एडवर्ब्स कहलाता है। यहाँ पे क्या अंडरलाइन करना है हमने एडवर्ब्स को, जैसे स्लोली, स्विफ्टली, लाउडली, सडनली, क्विकली, लाउडली, ये सब क्या है इसमें एडवर्ब्स हैं जिनको अंडरलाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रेपोजिशंस है, हमने क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिल कर देनी है प्रेपोजिशन, सूटेबल प्रेपोजिशन लगा के। इट वॉज वेरी कोल्ड एंड सारा वॉज स्लीपिंग इन द बेड, यहाँ पे इन आ जाएगा। Suddenly she heard a song in the room below her. He jumped out the bed and ran down the stairs. In the corner of the room was a huge snake. The snake turned and hissed at her. She picked up a stick and threw it at the snake. Next is speaking and listening and speaking, सुनना और बोलना। यहाँ पर ईडी की साउंड्स का बताया जा रहा है कि कैसे ईडी की साउंड लास्ट पे टी आती है, ईडी की डी और आईडी कहाँ पे आती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसे हम कहते हैं तहरीर। यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी गई हैं, इनके ऊपर हम क्या करेंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे। यहाँ पे हेल्प के लिए हमारे फ्लाई, हाई, यहाँ पे फन, रन, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अब इनको यूज़ करते हुए तस्वीरों को अपने अकॉर्डिंग माइंड में रखते हुए हम इनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करेंगे। इनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है द साइकिल मूव्स डाउन द हिल, the wind rushes by with a biting chill, all seem suspended, all seem to fly like a gliding eagle, soaring high and high. I can feel the rush. It is a lot of fun. It is a lot of fun to have such a run. अब इसके साथ ही हम पोएम की समरी को देख लेते हैं। यहाँ पे पोएम है फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। दिस पोएम From a Railway Carriage has been written by Robert Louis Stevenson. The main theme of the poem revolves around the train journey. कि इसका तमाम जो थीम है हमारी पोएम का ट्रेन के इर्द गिर्द ही घूमता है। The train journey is fast and enjoyable. कि जो सफ़र है ट्रेन का बहुत तेज़ होता है, लेकिन ये लुत्फ़ अंदोज़ होता है। इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट व्हाट यू कैन सी फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, कि आप ट्रेन से क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। द पोइट सीज हिल्स, ब्रिजेस, हाउसेस, प्लेन्स, मीडोज, ये सब चीज़ें क्या है, पोइट कह रहा है कि ये सब चीज़ें वो अपनी ट्रेन से देखता है जिससे वो सफ़र कर रहा है। हॉर्सेस एंड कैटल etc फ्रॉम द ट्रेन विंडो। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।